नमस्कार, मैं हूं संजय कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। और भारत गौरव इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा देते हैं सीधी रेलवे स्टेशन महेंद्रगढ़ से। और ये गौरवान्वित क्षण, गौरवमयी क्षण या कहें कि इतिहास जो बच्चे हैं उन्होंने बनाने का कार्य किया, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं बच्चे। और इसी के साथ साथ तमाम जो कोच हैं वो भी, और इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी स्पेशल बधाई के पात्र है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। बच्चों में अगर प्रतिभा है तो उसको निखारने में स्कूल मैनेजमेंट और जो उनके कोच होते हैं उनका विशेष योगदान रहता है। सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेआरडी स्कूल के जो डायरेक्टर है वो भी मौजूद है, चेयरपर्सन है श्रीमती शीला जी वो भी मौजूद है, राजपाल जी भी मौजूद है, और इसी के साथ साथ तमाम जो स्टाफ सदस्य है वो यहाँ मौजूद है। और एक गौरवमय क्षण ये हम कह सकते हैं कि बीजेआरडी स्कूल के लिए है, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जानकारी ये मिली है कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल है वो बच्चे लेकर यहाँ पहुंचे हैं। तो सबसे पहले जो संस्था के जो डायरेक्टर हैं श्री राजपाल यादव जी, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या इवेंट था और क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाल फिलहाल आपको बता दें ये संस्था एकमात्र ऐसी संस्था है जो समय समय पर बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए भेजती रहती है, और बच्चे भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, अपनी संस्था का नाम हमेशा ऊंचा रखते हैं। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं राजपाल जी से, जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जी सर, बच्चे कहाँ खेल करके आए हैं, क्या इवेंट था? ये कौशिक जी, हमारे जो बच्चे हैं ये कराटे का गेम था जी, और उससे पहले ये इंडिया में नेशनल लेवल पर गेम खेल के आए थे वेस्ट बंगाल में जी। वहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जो सीनियर इनका जो गेम हुआ अगले महीने, ये भूटान गए थे कराटे का गेम खेलने के लिए। और इन बच्चों की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए या इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किए उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। साथ साथ मैं तो ये मानता हूँ कि इस खेल को बढ़ावा देने के लिए या इन बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो कोच साहब हैं नीरज जी, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और हम पिछले, मुझे जहाँ तक याद है वो 5-6 वर्षों से हम कोच साहब से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अच्छे बच्चों को तैयार करके इस समाज और देश को दी। दोनों बेटियां हैं जी, दोनों बेटियां हमारी। चलिए हाँ। भाई, बेटियों के बारे में विशेषकर बात कर ले तो वो बहुत ही भाग्यशाली इंसान होते हैं जिनके परिवार में बेटियां जन्म लेती हैं, और उन्हीं को निखारने में अपना सबसे बड़ा योगदान जो है वो नीरज, जो कि इन बच्चियों के कोच भी हैं, वो सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं। चेयरपर्सन श्रीमती शीला राव जी से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, एक अच्छा मूवमेंट है, बच्चों ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ लगता है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस बच्चों से आने वाले समय में आपकी है? जी, हमारे स्कूल में ये बच्चियाँ फर्स्ट सेकंड से ही पढ़ रही हैं, और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इनका योगदान बहुत है। और साथ में जो हमारे कोच सर हैं इनका योगदान भी, समय समय पे इन्होंने इन बच्चों को तैयार किया। पहले भी खेल के लिए लेके गए, वहाँ भी ये गोल्ड मेडल ही लेके आई थी, और अब भी लगभग इनको सप्ताह हो गए यहाँ से गए। तो बच्चियों की इनने तो मेहनत में तो कोई कसर नहीं है, और बच्चियों ने अपनी जो उपलब्धि थी उसको सबके सामने ला के रख दिया है। सबको सामने दिखाई दे रही है कि बच्चों की उपलब्धियाँ क्या है। चलिए सीधे जुड़ेंगे कोच से, और उसके बाद जो बच्चियां हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार कोच साहब, कैसे तैयार किया प्रतिभाओं को और कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गौरवान्वित क्षण है? सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी गुड़िया दोनों ने अच्छा मेडल लिया है। सबसे पहले क्योंकि हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर हैं ना, उन्होंने हमारा कोऑपरेट बहुत ज़्यादा किया, हमें स्कूल में जगह भी दी, हमें सिखाने के लिए या कहीं पर भी हम बच्चों को लेके जाते हैं हमारा पूरा साथ देते हैं। ये है कि सर बच्चों ने, जैसे ही अब साउथ एशियन चैम्पियनशिप थी भूटान, वहाँ पर वंदना ने गोल्ड जीता है, वंशिका ने सिल्वर मेडल जीता है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, मेहनत खूब कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गर्ल्स आगे बढ़े, क्योंकि गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस आना ज़रूरी है। आज का युग आपको पता है कि कैसे कैसे हैं, न्यूज़ आप डेली देखते हैं लोग बाग, उनको पता होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। तो जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है, कितने केजी वेट में और कितने आयु वर्ग में खेल कर ने जीता है? अंडर 8 में और -25 kg में। अपना इसका वेट और एज के हिसाब से इसने अपना फर्स्ट स्थान पर प्राप्त किया है। तो कहते हैं प्रतिभा एक उम्र की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा है होती है, उनका एक अलग ही जज्बा होता है। हाथों में मेडल और माथे पर खुशी की ललक और गौरवान्वित क्षण, क्योंकि पीछे खड़े हैं माँ बाप के समान जो स्कूल के डायरेक्टर और चेयरपर्सन है वो, और इसी के साथ साथ तमाम जो स्टाफ सदस्य है वो मौजूद है। बच्चियों से जुड़ते हैं, इन बच्चे की उम्र देखिए और इनकी
आने वाले समय में लगता है कि कुछ ऐसा करने वाली हैं जो न सिर्फ महेंद्रगढ़ बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन करके रख देंगी। तो बच्ची से सीधा जुड़ेंगे। क्या नाम है गुड़िया? वंदना। कोच सर ने खाना नहीं खिलाया आज, तो थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, कैसा लग रहा है? क्योंकि गोल्ड मेडल आप अब गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं, कैसा लगा जब शुरू में यहाँ से खेलने के लिए गए थे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? क्योंकि जब गए थे तो सोचा होगा कि पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा, और अब गोल्ड मेडल हाथ में है। चलिए अगली बच्ची से हम जुड़ेंगे। क्या नाम गुड़िया? बहुत बहुत बधाई हो, सिल्वर मेडल आपने जीता है। कैसा लगा? जो आपके कोच हैं उनका व्यवहार कैसा है? कैसी तैयारियां करवाते हैं? बहुत अच्छा है। बेटा थोड़ा सा तेज बोलिए। बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी अच्छा लग रहा है। तो भाई हमारे साथ विजय आरडी के जो बच्चे हैं वो भी मौजूद रहे, और आपको बता दें तमाम स्टाफ सदस्य हैं वो भी मौजूद रहा। सभी बच्चियों को हमें बधाई भी देना चाहेंगे। और देखिए, सेल्फ डिफेंस की अगर बात कर ली जाए तो आज के समय में जो फीमेल स्टूडेंट्स की बात कर ले या विमेंस की बात कर ले, सभी के अगेंस्ट जो क्राइम्स है वो लगातार क्राइम रेशो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अपनी बच्चियों को भी आप सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं, क्योंकि बेटियां अगर स्वयं सजग होंगी, स्वयं सुरक्षित होंगी, स्वयं स्टेबल होंगी तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। और आज के समय में ये ज़रूरत भी आन पड़ी है कि बच्चियां आत्मनिर्भर बने और अपनी आत्मरक्षा खुद करे, क्योंकि ना तो प्रशासन के सहारे बच्चियां सुरक्षित रह सकती हैं और ना ही पेरेंट्स के सहारे। अगर खुद के अंदर टैलेंट है तो बच्चियां अपनी आत्मरक्षा के जरिए न सिर्फ खुद को सुरक्षित कर सकती है बल्कि समाज में होने वाली तमाम अपराध की जो घटनाएं हैं उन पर भी लगाम लगाने में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो सकती है। हाल फिलहाल के लिए बीजेआरडी संस्था के जो मैनेजमेंट है उनको, उनके जो कोच है नीरज, उनको और जो बच्चे हैं उनको बधाई देना चाहेंगे कि बेटा लगातार बने रहिए, ऐसे ही क्षेत्र का नाम रोशन करते रहिए। देखते रहिए भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। दूध दही का खाना रियो हमारा हरियाणा की बेटियां, विशेषकर महेंद्रगढ़ की बेटियां। देखिए माता जी है, वो जो बच्ची जो गोल्ड मेडल लेकर आई है उनके सर पर हाथ रखे हुए हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बातचीत करेंगे माता जी, क्योंकि अभी इनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन कहते हैं कि प्रतिभाएं उम्र की मोहताज नहीं होती। प्रतिभाएं अपने कला, अपने कौशल का प्रदर्शन अक्सर मिलने वाले मौक़ों पर कर ही देती है। तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। माता जी से भी जुड़ेंगे। माता जी, पोती है शायद आपकी? है गोल्ड मेडल लेके एक अच्छा नाम किया है। चलिए, वैसे तो शायद आपको भी हेजिटेशन होगी, किसोक लाग रहे हो, कैसोक महसूस हो रहे हो? बढ़िया महसूस हो रहे हो। राजपाल जी भी पीछे खड़े मुस्कुरा रही, तो क्या कुछ कहोगा? क्योंकि इनका स्कूल में डाले और बच्चे आज गोल्ड मेडल लेके आई। धन्यवाद। चलो इनके जो पेरेंट्स हो रहे हैं उनसे जुड़ेंगे। बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन जब माँ बाप साथ खड़े होते हैं तो बच्चे को एक अलग ही ताकत, अलग ही सबल और अलग ही संबल मिलता है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं जो बच्चियां हैं उनकी जो पेरेंट्स है, उनकी माता है या जो दादी जी है वो भी मौजूद हैं। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है, कैसों को लाग रहे हो। क्योंकि बच्चियां ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो विशेषकर आप टाइम की बात करा तो सोचेगा तब बेटी तो घर का चौका चूल्हा तक सीमित रहे, लेकिन आज बेटी आपने स्कूल में डाली, गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेके, कैसे महसूस कर रहे हो? रोटी खा के और थोड़ा तेज बोलो। अच्छा कर रहा है। देश को नाम बटाओ करियो, हमारी स्कूल को नाम पड़े, दादा दादियाँ को नाम बटाओ करियो। मतलब माँ मौज कर दी, टोटल बात करे तो है। जी मैम, क्या नाम है आपका? सविता। ये बेटी आपकी है? कौन सी, छोटे वाली बड़े वाली? दोनों आपकी हैं। कैसा महसूस करें, क्योंकि एक ही परिवार में दो मेडल? जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बच्चियों के प्रति पहले सोच अलग थी, आज सोच बदली है, तो कहीं ना कहीं बच्चियों ने जो परिस्थिति है वो भी बदल कर रखी है। जी बिल्कुल। वैसे आपकी बात अगर सुने तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सोच पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी है। कुछ एक लोगों की सोच वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन कुछ एक लोग देखें क्योंकि समय बदला है, माहौल बदला है, तो सोच बदल के भी आई है। लेकिन ये सोचते हैं कि माँ बाप की तो सोच पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी है। समाज का कहें, अगर समाज का देखें तो समाज वैसा ही है जैसा पहले था और जैसा आज है, कुछ भी उस चीज़ में बदला नहीं है। लेकिन फिर भी देखें तो आज जो लोग आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं उन लोगों को देख के एकदम इतना अच्छा लग रहा है, जैसे कि मतलब समाज का सहयोग, परिवार का सहयोग, स्कूल विद्यालय जो भी कैंपस है उनका सबका सहयोग जो मिल के आ रहा है,
वो सब देख के अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो ऐसी बात पे बजाओ ताली।